हाय एवरीवन, वेलकम एट अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमन शाम। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो अपने क्लियर कर लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जैसे कि अगर मैं 2D कोऑर्डिनेट बनाऊं यहाँ पे, ये क्या है x और ये क्या है y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अपने को पता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ कोई भी एंगल अगर बनाएगा, कहा एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, तो जो ये थीटा होगा वो हमेशा क्या काम करेगा? आर्ग्यूमेंट का, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ, यहां अपने आर्ग्यूमेंट को ए आर जी से डिनोट करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आएगा? थीटा आएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मैं देखूं कि जेड इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आइटा है, ठीक है। और एक बात और कि इसकी जो जनरल वैल्यू होती है आर्ग्यूमेंट की, ठीक है, जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड क्या होती है? 2n पाई प्लस थीटा। ये क्या होती है? जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये आपको बताऊंगा कि ये क्यों होती है। सबसे पहले अपने एग्जांपल लेते हैं। ये वाला एग्जांपल क्या है? z इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आइटा, ठीक है। तो मैं tan थीटा लिखूंगा। tan थीटा क्या आएगा? यहां से देखूं तो y बाई एक्स tan थीटा को डिनोट करेगा, ठीक है। तो ये क्या है? क्योंकि अगर मैं इसको यहां लिखूं ऐसे, तो ये क्या आएगा? y, और ये क्या हमारा x, तो y बाई एक्स होगा। तो y बाई एक्स, y क्या हमारा √3 और x क्या है? -1। सो क्या आया? -√3। और -√3 किसकी वैल्यू होती है? 2π/3 की, ठीक है। और किसकी होती है? -π/3 की, ठीक है। अपने को पता है कि y पॉजिटिव है, क्योंकि यहां देख रहा हूं y पॉजिटिव है। y पॉजिटिव है मतलब ये ऊपर है, लेकिन x नेगेटिव है मतलब इसमें है। तो ये क्या है? सेकंड कोऑर्डिनेट में, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट में तो क्या होता है? 2π/3 -π/3 नहीं लेंगे, तो इसलिए वैल्यू ऑफ दिस क्या आएगी? वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2π/3, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2π/3। ये मैं इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि अब मेरे को पता है कि अगर ये एक पूरा चक्कर निकाल ले, तो ये पूरा चक्कर कितने का होता है? राउंड 2π का होता है। अगर ये एक 2π निकाल ले तो वापिस ही आ जाएगा, दूसरा 2π निकाल ले तो वापिस ही आ जाएगा। इसलिए जनरल वैल्यू 2πn लिखी जाती है, क्योंकि अगर 1 लूंगा तो क्या आएगा? 2π प्लस 2π/3, तो आएगा तो वापिस यही ना घूम के, तो इसलिए इसको क्या लिखा जाता है? 2n पाई, ठीक है। तो ये अपने इसको लिख सकते हैं। और जनरल वैल्यू क्या होती है इसकी? 2n पाई प्लस थीटा। नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं हमने। जैसे कि अपने को गिवन हो कि z इज इक्वल टू 3 - 2 आइटा, तो यहां पर tan थीटा क्या आएगा? tan थीटा इज इक्वल टू -2/3। तो थीटा क्या आया? tan इनवर्स -2/3। अपने को पता है कि अगर माइनस tan इनवर्स के अंदर हो तो वो बाहर आ जाता है, तो थीटा क्या आएगा? -tan इनवर्स 2/3 आएगा, ठीक है। इसकी जनरल वैल्यू क्या आएगी? आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 2n पाई माइनस tan इनवर्स 2/3। ये हमारा आंसर है, ठीक है। बस अपने को इतना ध्यान रखना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z की जनरल वैल्यू क्या होती है? 2n पाई प्लस थीटा। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? एम्पलीट्यूड, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। उसके बारे में पढ़ते हैं आगे। प्रिंसिपल वैल्यू किसे बोला जाता है? सबसे पहले तो प्रिंसिपल वैल्यू एक इंटरवल, फिक्स इंटरवल में जो फाइंड की जाती है उसे बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। और इसकी रेंज होती है -π से +π। बस ये अपने को ध्यान में रखना है कि जो रेंज इसमें दी होगी, जैसे कि मैं आर्ग्यूमेंट लिखूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो? 50 डिग्री हो, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ये आर्ग्यूमेंट है, क्या इसमें लाई कर रहा है? ठीक है, 50 यही लाई करेगा क्योंकि ये क्या है? 50 डिग्री। और यहाँ ये पाई को क्या बोला जाता है? 180 डिग्री, मतलब इनके बीच में लाई कर रहा है। सो अपने ऐसे भी लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू क्या आएगा? 50 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल लो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 240 डिग्री, तो मैं एम्पलीट्यूड क्या लिखूंगा?
देखो ये इसमें लाई कर रहा है, नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि 240 180 से बड़ा है, तो इसलिए ये तो उसमें आएगा नहीं। तो अपने अपने को पता है कि आर्गुमेंट पढ़ा था, तो जनरल वैल्यू क्या आई थी? 2n पाई प्लस थीटा आई थी। मतलब इसमें क्या हुआ है कि 2n पाई एक बार ऐड हुआ है, मतलब क्या है ये 240 इज इक्वल टू 2 पाई, सॉरी 2 पाई ये प्लस थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 240 माइनस 360, वैल्यू क्या आई है माइनस 120 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या आएगा एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड 1 माइनस 120 इसमें लाई कर रहा है क्योंकि ये माइनस पाई है, माइनस पाई से छोटा है 120, तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा माइनस 120 डिग्री। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आर्ग्यूमेंट को एम्पलीट्यूड में चेंज करने को कहे तो अपने इस तरह से चेंज करेंगे इसको। ठीक है, आगे चलते हैं अपने लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। और मैं बता दूं कि इसकी जो रेंज होती है लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, वो होती है 0 से 2 पाई, मतलब एक राउंड के लिए। ठीक है, जैसे कि ये एक 2D कोऑर्डिनेट है, यहां से लेकर ये पूरा सर्किल, ठीक है, यहां तक घूमने के लिए 2 पाई ऐड होगा, ये टोटल 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई तक जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जैसे कि अगर आर्ग्यूमेंट मेरे को गिवन हो, ये इसकी रेंज है, चलो एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो माइनस 60 डिग्री हो। ठीक है, तो मेरे को लिखना है कि लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू, लिस्ट एल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो मैं क्या लिखूंगा? ठीक है, ये माइनस 60 डिग्री है, तो माइनस 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं इसमें चेंज करने के लिए? 360 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा ये 300। क्यों? क्योंकि ये थीटा क्या होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। मैं यहां लिखूंगा अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या है माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या होता है 2 पाई 2n पाई प्लस थीटा। एक बार अगर मैं 2 पाई लूं और थीटा इज इक्वल टू क्या माइनस 60। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्या करता हूं इधर करता हूं तो ये क्या हो रहा है माइनस में आ रहा है। ठीक है, थीटा क्या आएगा माइनस ऊपर आ जाएगा, तो इसको अपने इस मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि अगर माइनस में वैल्यू दी होगी तो उसको क्या करेंगे हमेशा अपने 360 ऐड कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी हमारी वो हमारा क्या होगा लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जांपल एक और लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल ये है z इज इक्वल टू -1 प्लस आइटा। अपने को पता है ये क्या पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, जो कि हमेशा क्या होता है x नेगेटिव यहां होता है और y पॉजिटिव यहां होता है। तो ये क्या आएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में tan थीटा क्या आ गया हमारा 1 बाई -1, tan थीटा इज इक्वल टू -1। तो ये क्या इसकी वैल्यू होगी सेकंड कोऑर्डिनेट में 3 पाई बाई 4। तो इसका क्या आएगा ये अपने को पता है 2n पाई प्लस थीटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू क्या आएगा 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। ठीक है, और एम्पलीट्यूड क्या आएगा अपने को पता है एम्पलीट्यूड की रेंज होती है माइनस पाई से पाई। सो ये क्या है उसकी रेंज में है, तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा 3 पाई बाई 4। ठीक है, तो अपने को कहेगी लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू भी यही आएगी। ठीक है, ये हो गया अपना एग्जांपल। नेक्स्ट चलते हैं आगे, आगे चलते हैं अपने इसकी जियोमेट्री पे। जियोमेट्री क्या कहती है इसकी उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ टू मैंने उस दिन बताया था इसके फर्स्ट पार्ट में कि अगर ये ऐसे दिया अपने को और ये होता है ये जेड है, ये क्या है a, b, ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस, ये थीटा है। तो इसको क्या बोला जाता है मोड ऑफ जेड। अगर मैं मोड ऑफ जेड को क्या लिखूं a, तो अपने इसके बारे में तो पढ़ लिया है, अब क्या कर रहे हैं अपने इसकी जियोमेट्री। ठीक है, ये क्या है जियोमेट्री। ठीक है, जियोमेट्री पढ़ रहे हैं हमने।
तो ये हो गया जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर उसको मैं आर लेट कर लूं, ठीक है, तो अगर मोड का मैं अगर मेरे को पता है कि जेड इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस आईटा बी, और ए क्या होता है एक्स पे होता है, तो मोड का अगर मैं एक्स कंपोनेंट लूं तो मोड का एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, मोड ऑफ जेड कोस थीटा, क्योंकि क्या है ये थीटा एंगल है, और वाई कंपोनेंट लूं तो क्या आएगा, मोड ऑफ जेड साइन थीटा। इट मींस ए इज इक्वल टू क्या है मेरा, मोड ऑफ जेड कोस थीटा, बी क्या है मेरा, मोड ऑफ जेड साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या मोड है, तो इसको मैंने आर लेट किया तो मैं आर लेट कर सकता हूं, आर कोस थीटा लिख सकता हूं इसको, और इसको लिख सकता हूं आर साइन थीटा। मैंने ये लिख लिया, तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं ऐसे कि जेड मेरा क्या बन जाएगा, जेड में आर कॉमन यहां लिख रहा हूं, आर कोस थीटा प्लस आईटा आर साइन थीटा। तो आर मेरा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है मेरे पास, क्या आएगा कोस थीटा प्लस आईटा आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म बन गई, जिसका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अगर ये एडवांस के लिए सॉल्व करना है तो इसका पूरा पूरा यूज अपने को अच्छे से आना चाहिए, तभी अपने इसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, मैं एक चीज और बताता हूं इसके बारे में, इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, ये तो अपने इसको लिखा कि कैसे बनाया जाता है। मैं देखूंगी जेड इज इक्वल टू ये क्या है आर, ठीक है, ये सी लू मैं इसको, आईटा का आई लू, ठीक है, और एस लू इसको, तो इसको बोला जाता है थीटा, जेड इज इक्वल टू आर सिस थीटा। ठीक है, और इसको आगे अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर मेरे को गिवन हो जेड इज, ये क्या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर मेरे को गिवन हो जेड इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस आईटा कोस थीटा, तो मेरे को पता है इसमें एंगल का कुछ चेंज है, तभी ये इसमें चेंज हो जाएगी। तो इसको चेंज करेंगे तो इसमें थीटा क्या लिखा जाएगा, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा प्लस आईटा, यहां लिखा हुआ साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो इसलिए अपने को इसको कन्वर्ट करने में आना चाहिए, जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस, यहां मैं थीटा 1 लिख रहा हूं, जो मेन थीटा होगा हमारा ये वाला होगा, ना कि ओनली थीटा होगा, तो इसको कन्वर्ट करना भी अपने को आना चाहिए। जैसे कि एक और ले लूं मैं, जेड इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस आईटा साइन थीटा, ये मेरे को गिवन है, तो इसको सॉल्व करना है मेरे को, मैं कैसे करूंगा, ये इससे फॉर्म से मैच खाती है, नहीं खा रही, तो इसको अपने कैसे लिखेंगे अब, इसके बारे में भी देखते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि कोस माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो मैं माइनस को क्या लिख सकता हूं, अंदर लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां क्या लिख लिया, साइन को अंदर लिख लिया, तो मेरे को कोस में भी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि कोस में माइनस लिखने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा माइनस का क्या होता है, साइन थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगा और इसको ऐसे लिख लूंगा, जो हमारा थीटा क्या आएगा, इसको थीटा 1 से डिनोट कर रहा हूं, क्या आएगा हमारा माइनस थीटा। इसके बारे में अपने को ऐसे पता होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको अपने आगे सोल्व करते हैं। जैसे कि इसका क्या लिखता हूं, जियोमेट्रिक, इसका मैं लिख रहा हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि अगर ये लिख लिया उन्होंने, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं अपने, अब मैं पढ़ रहा हूं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे को इसके बारे में बताना चाहिए कि ई की आईटा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा। अगर ये आपको याद है तो आप मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन फॉर जेईई एडवांस सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये पता होगा आपको। अब इसको कैसे लिखा जाता है, जैसे कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड ई की आईटा थीटा। क्यों, क्योंकि मैंने जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी जियोमेट्रिक से, वो क्या थी, जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा। ये क्या थी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको क्या लिखा है मैंने, ई की आईटा थीटा, तो मैं ये भी लिख सकता हूं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे अपने बहुत सारे रिजल्ट भी सॉल्व कर सकते हैं।
जैसे कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास क्या है z1 इज इक्वल टू मोड ऑफ z1, ठीक है, e की आइटा थीटा 1, और z2 क्या है मेरे पास मोड ऑफ z2 e की आइटा थीटा 2, दोनों का मल्टीप्लाई करूं मैं तो क्या आएगा z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 इंटू मोड ऑफ z2 e की आइटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। अगर आप इसका क्या निकालो मैग्नीट्यूड निकालो मोड, तो क्या आएगा वो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, तो क्या आया वो 1। सो आपको ये भी रिजल्ट ध्यान में रखना होगा कि e की आई टी थीटा का जो मोड होता है वो क्या होता है हमेशा 1 होता है, ठीक है। ये रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मोड लूंगा तो इसका तो वो क्या आएगा हमेशा ही 1 आएगा। तो मेरे पास एक रिजल्ट आ गया जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको प्रूव करके बताया था, और इस बार इस फॉर्म से प्रूव कर रहा हूं कि मोड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू दोनों का अलग अलग मोड भी अपने लिख सकते हैं। ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये होता है e की आइटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। इसका डिवाइड मेथड भी मैं सोल्व कर सकता हूं क्योंकि मैंने उस दिन भी ये सोल्व किया था, तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं अपने आप। जैसे कि डिवाइड वाला मैंने बताया था कि मोड ऑफ z1 अपॉन z2 क्या होता है अलग अलग मोड ऑफ z1 अपॉन मोड ऑफ z2। तो मैं यहाँ z1 इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूं मोड ऑफ z1 e की आइटा थीटा 1, ये e की पावर है, ठीक है। तो z2 क्या लिखूंगा मोड ऑफ z2 इज इक्वल टू e की आइटा थीटा 2, दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 अपॉन मोड ऑफ z2, ठीक है। ये क्या आएगा e की आइटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। मैं पूरे का मोड ले रहा हूं तो इसका मोड ये तो ये क्या एक कांस्टेंट वैल्यू है तो ये सेम की सेम आएगी, और इसका मोड क्या होगा 1। तो मोड ऑफ z1 अपॉन z2 किसके इक्वल आया अलग अलग मोड ऑफ z1 अपॉन z2 के, ठीक है। तो अपने इससे बहुत सारी प्रॉपर्टी जो कि अपने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी वो सारी सॉल्व इससे कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट के बारे में और कुछ पढ़ते हैं अपने आर्ग्यूमेंट। अब मैं बता रहा हूं आपको लोगरिथम, अपने जो पिछले लेक्चर में बात की थी लोगरिथम के बारे में, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी इसमें कुछ ऐड होती है। जैसे कि अगर मेरे को कहा जाए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 निकालना है तो वो किसकी इक्वल होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अलग से आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 का ऐड कर लोगे तो भी उसके इक्वल आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट क्योंकि अपने को पता नहीं होता कि इसमें किसमें कन्वर्ट करना है, तो ये अपने को आना चाहिए। जैसे कि अगर कहा z1 अपॉन z2 तो ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि अपने log की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी log ऑफ a इंटू बी, क्या लिख सकते हैं log ऑफ a प्लस log ऑफ b, तो इसकी प्रॉपर्टी इसमें ऐड हो रही है। इसलिए अपने पिछला लेक्चर सबसे पहले क्या पढ़ा था लोगरिथम पढ़ा था, जिससे कि आपको क्लियरिटी हो जाएगी इसको क्या क्यों लिखा जाता है। ये क्या है 1 अपॉन z, तो इसको क्या लिखूंगा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। log की प्रॉपर्टी क्या थी log ऑफ 1 अपॉन z इज इक्वल टू माइनस log ऑफ z। अगर मैं लिखूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार तो ये किसके इक्वल होगा, मैं क्या कर रहा हूं ऊपर नीचे z बाई z से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे को पता है z इंटू z बार, जो मैंने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी आपको वो क्या थी मोड ऑफ z का स्क्वायर। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं मोड ऑफ z का स्क्वायर अपॉन z। मेरे को पता है कि कांस्टेंट का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, सो क्या आएगा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अपने जो कि अपने पढ़े हैं, ठीक है। अगर मैं इसके एम्पलीट्यूड के बारे में बात करूं तो उसमें एक खास बात होती है कि उसमें 2k पाई हमेशा ही ऐड होता है, ठीक है। ये तो पढ़ा अपनों आर्ग्यूमेंट के बारे में log की प्रॉपर्टी के साथ। अगर एम्पलीट्यूड में कहूं उसने कहा होगी एम्पलीट्यूड ऑफ z1 इंटू z2, तो एक बात ध्यान में रखूंगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z2 प्लस 2k पाई। जब एम्पलीट्यूड निकालेंगे अपने log की प्रॉपर्टी के साथ तो हमेशा ही क्या ऐड होगा 2k पाई। इसकी नेक्स्ट वाली में बात करूं मैं तो क्या होगा z1 बाई z2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z2 प्लस 2k पाई,
ठीक है। अगर वैसी बात करूं मैं एम्पलीट्यूड ऑफ 1/z की, तो वो क्या आएगा माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस 2k पाई। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि एम्पलीट्यूड जब लोगरिथम में सॉल्व करेंगे तो हमेशा ही 2k पाई हमेशा ही ऐड होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे कंसेप्ट्स के बारे में। आगे कल अपने करेंगे इसकी जियोमेट्री थोड़ी सी बची है, उसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जेईई मेंस और एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।